नमस्कार, स्वामी भक्त म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी कहानी का अगला भाग। ये कहानी आपके लिए लाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती, तो हमारी आपको विनती है कि कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। 8वें दिन राजा भोजपुन राजदरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहां चाहो वहां ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपए दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐड लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे, संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां थीं। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरियां पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं। शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा का नाम सुनते वह उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे महाराज, तुम अभी यहां से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और मां पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे मां बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहां ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहां से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन,
जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गया। राजा भोज हर दिन नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी तरफ उज्जयिनी की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियां सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में हर दिन एकत्र होने लगी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे, तभी एक आरार्षि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन आरार्षि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। आरार्षि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने आरार्षि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में आरार्षि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। आरार्षि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते, अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर आरार्षि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। आरार्षि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे मां काली के सामने बलि देंगे। जब आरार्षि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि आरार्षि बूढ़े हैं और काली मां ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। काली मां की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा है कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से आरार्षि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और आरार्षि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूं और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। आरार्षि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा आरार्षि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही राक्षस बोला कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं। राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहां आए हैं। उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचा आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलिवेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलिवेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड्ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड्ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गया। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया
तथा कहा कि उनकी कीर्ति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इतना कहकर मधु मालती चुप हो गई। अगले दिन राजा भोज का रास्ता रोका पुतली प्रभावती ने। और इस तरह यह कहानी यहां खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियां लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।